बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 9 के अंदर मैं आपको कैसे माइक्रोटिक के रिसोर्सेज को आप ग्राफ के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। सबसे पहले कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करने से पहले आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप विनबॉक्स के थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं या वेब इंटरफेस के थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं तो पहले आपको माइक्रोटिक के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप एबल होंगे कि आपका जो माइक्रोटिक है वो आपको आपके रिसोर्सेज ग्राफ के थ्रू आपको डिस्प्ले कर सके। अब आपके जो इंटरफेस हैं लाइक 1 2 3 4 5 जो भी आपके उस पर ट्रैफिक पास हो रही है आप उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं। सीपीयू, रैम, डिस्क यूजेज आप उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं। या आपने एक छोटी आईएसपी बनाई हुई है, जैसे गली मोहल्लों में होते हैं आपको सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपके जो कनेक्शन चल रहे हैं 1 MB 2 MB 5 MB 10 MB जो आपने वो एक कनेक्शन बनाए हुए हैं, पूल बनाए हुए हैं, या जो आपने पीपीओ यूज़र्स बनाए हुए हैं आप उन यूज़र्स को भी उनको ग्राफ के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने विन बॉक्स पे आता हूँ, इसको कनेक्ट करते हैं। अब लैन जो इथरनेट 1 है उसको मैं एज अ वैन यूज़ कर रहा हूँ और इथरनेट 5 को एज अ लैन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इंटरफेस की ट्रैफिक को देखना चाहते हैं ग्राफ के थ्रू तो आप इन पर डबल क्लिक करके यहाँ इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लाइव ग्राफ आपका आना शुरू हो जाएगा। जितने भी आपका KB TX RX जो है अब यहाँ से देख सकते हैं आपके ग्राफ पे। अब लैन वैन के आप यहाँ से ट्रैफिक इसको देख सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आपने आना है टूल्स में और यहाँ आपने थोड़ा सा नीचे आके ग्राफिंग पे आपने क्लिक करना है। इंटरफेसेस रूल, क्यू रूल्स, रिसोर्सेज रूल, इंटरफेसेस ग्राफ, क्यू ग्राफ, रिसोर्सेज ग्राफ। अब रिसोर्सेज ग्राफ के अंदर CPU, हार्ड डिस्क, मेमोरी पड़े हुए हैं। मैं आता हूँ इंटरफेस रूल, अपने प्लस पे ऐड करना है। इससे पहले ये देख लें ग्राफिक्स सेटिंग, स्टोर एवरी 5 मिनट, 24 आवर 1 घंटा। अब यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट 5 मिनट ही रहने देता हूँ इसको। प्लस पे ऐड करता हूँ इंटरफेस। अब यहाँ से आपके जो आपकी इंटरफेसेस है ईथर 1 2 3 4 5 आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, या आप अगर सबको करना चाहते हैं तो आप ऑल पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी अभी 1 और 5 पे ट्रैफिक चल रही है, मैं ईथरनेट 1 को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ अगर आप स्पेसिफिक अपना IP पूल देना चाहते हैं तो यहाँ आप वो भी दे सकते हैं। नहीं देना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। अगर आपकी हार्ड डिस्क पे इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको चेक रहने दें, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। अप्लाई करेंगे, ओके कर दें। इसके बाद दोबारा मैं आता हूँ क्योंकि मेरी ईथर 5 पे ट्रैफिक चल रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको अप्लाई और ओके कर देता हूँ। मैंने IP नहीं चेंज किया। अगर आप स्पेसिफिक IP पूल देना चाहते हैं, लाइक मेरा अगर B क्लास का तो मैं यहाँ B क्लास का IP दे के इसको यहाँ एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज ग्राफ रूल्स पे और यहाँ से मैं इसको स्टोर इन डिस्क इसको अनचेक करता हूँ। अलाउ एड्रेसेस इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब अगर मैं इंटरफेस ग्राफ पे आता हूँ तो यहाँ मैंने ईथर 1 और ईथर 5 सेलेक्ट की हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि KB में आपको नज़र आ रहा है, बिट्स पर सेकेंड, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। अब आपको ये यहाँ ग्राफ शो करेगा। अब थोड़ी सी ट्रैफिक मैं इस पर करता हूँ ताकि ये ग्राफ बनाए। 2 3 4 पेज ओपन कर लेता हूँ। पाकिस्तान जितने biggest load capacity. अब ये थोड़ी सी ट्रैफिक चले ताकि वो ग्राफ बना सके।
अब इसको अगर बड़ा करते हैं तो ये बड़ा भी यहाँ से हो जाएगा। फिर 1 पे आता हूँ, यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है इसका ये बार सी। अब अगर इसी ग्राफ को मैं वेब इंटरफेस के थ्रू अगर मॉनिटर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे आईपी मेंशन करना होगा अपना, और अगर आपकी कोई पोर्ट है तो फिर आपने यहाँ कॉलन लगा के वो पोर्ट मेंशन करनी है और उसके बाद स्लैश ग्राफ आपने करना है। डिफ़ॉल्ट सीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज, डिस्क यूजेज, ये डिफ़ॉल्ट, और ये जो मैंने सेलेक्ट किए थे ईथर 1 और ईथर 5। ईथर 1 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं डेली ग्राफ, 5 मिनट एवरेज, वीकली, मंथली और ईयरली ग्राफ। अब जो इस पे ट्रैफिक चलेगी ये आपको ग्राफ यहाँ शो करना शुरू कर देगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम इन, एवरेज, करंट इन, और अगर मैं बैक करके ईथर 5 पे आता हूँ, ईथर 5 पे अभी उस तरह ट्रैफिक चलेगी तो फिर ये आपको यहाँ भी ग्राफ शो करना शुरू कर देगा। इसी तरह सीपीयू यूजेज अभी इतनी हो नहीं रही, ना मेमोरी यूजेज इतनी हो रही है, और डिस्क यूजेज। यहाँ से आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली आप इसको ग्राफ चेक कर सकते हैं। इस तरह आप माइक्रोटिक के अंदर अपने रिसोर्सेज को इजीली ग्राफ के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती अपने रिसोर्सेज या ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि माइक्रोटिक के अंदर इसका अपना बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए आप इजीली अपने रिसोर्सेज और आपकी जो ट्रैफिक है, आप इंटरफेसेस को आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।